हम आपसे पूछना चाहेंगे कि वहाँ पे एक टॉपिक छिड़ा था नरकंकाल, उसके बारे में जरा बताएंगे क्या है वो नरकंकाल। जी देखिए, नरकंकाल तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि मैं 13 साल से आश्रम में जा रहा हूँ। मुझे तो आज तक ऐसा कुछ सुनने में मिला नहीं कि वहाँ नरकंकाल है। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत बनाई हुई बातें हैं, ठीक है जी। जिनको ज्ञान नहीं है वो ऐसी बातें करते हैं, या जो चाहते हैं कि डेरा बदनाम हो, कि डेरे का नाम खराब हो। जो गुरुजी मानवता भलाई के काम कर रहे हैं या समाज को सुधार रहे हैं, वो काम रुकें। जिनकी ये सोच है वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, बेहुदी बातें, मैं तो ये कहूँगा, जिनका कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं, ठीक है जी। बाकी रही बात ये एक मतलब कि हम अगर बात करें, पढ़ा लिखा इंसान उसको पता होगा या वो सर्च कर सकता है कि जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है ना, जब इंसान गुजर जाता है उसके बाद उनकी जो हड्डियाँ होती हैं, अगर उनको हम मतलब एक नया पेड़ लगाएं तो उनको डालें तो उससे पेड़ बढ़िया उगता है और वातावरण साफ होता है, ठीक है। पेड़ मतलब कि उसकी उम्र अच्छी होती है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आश्रम में हुई हैं क्योंकि गुरुजी ने ये चीज़ें गाइड करी लोगों को कि हम लोग जैसे अस्थियां हैं, उनको अगर उनके साथ अगर हम पेड़ लगाएं तो समाज का भला होगा, वातावरण का भला होगा, प्रदूषण खत्म होगा। ये चीज़ें तो सिंपल सी बात है, गुरुजी ने समझाई। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें मेरे ख्याल से पता होगा, अगर नहीं पता तो वो सर्च करे। अदरवाइज जो मीडिया में दिखाया गया या लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे नरकंकाल हैं, वहाँ पे मुर्दे हैं, ये सब बकवास है, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने, जो लोग आज तक आश्रम में नहीं गए, उन्होंने ये बातें सुनी है तो वो लोग वहाँ जाके देखें वहाँ की। मैं आपसे एक बात काटना चाहूँगी बीच में। आपने बताया कि एजुकेटेड पर्सन को पता होगा, हमें सुनने में आया कि वहाँ पे अनएजुकेटेड पर्सन जाते हैं, उसके बारे में ज़रा बताएं। जी ऐसा कुछ नहीं है। देखो एजुकेशन, आज आप पहले तो आप अगर जो लोग पढ़े लिखे हैं वो ये देखें, आजकल एजुकेशन ले कौन नहीं रहा, हर कोई एजुकेशन ले रहा है, हर कोई, ठीक है ना। मतलब हर तरह का इंसान आज एजुकेशन ले रहा है। स्मार्टफोन आ चुके हैं या और काफ़ी चीज़ें हैं, लैपटॉप हैं, काफ़ी चीज़ें जिनसे लोग एजुकेशन ले रहे हैं। तो क्या हम जो लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं उनको हम अनएजुकेटेड कहेंगे? नहीं कह सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे काफ़ी लोग पढ़े लिखे जा रहे हैं, जो ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ठीक है ना, जो हाई रैंक के ऑफिसर्स हैं, वो लोग सफाई अभियान में हिस्सा लिया उन्होंने गुरुजी के साथ। या आप कह सकते हो कि जो एवरी संडे गुरुजी सत्संग करते थे, उन सत्संग में लोग जाते थे जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत बातें हैं जो सुनने में मिलती हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं जा रहे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई, देखो पढ़ाई अपनी जगह है, ठीक है ना। आश्रम का ज्ञान, एक अच्छे काम करना अलग जगह है। मैं ये नहीं मानता कि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, मान लो अब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, मैं ये मानता हूँ जिस इंसान को अक्ल है, जो पढ़ा लिखा है, वही लोग अच्छे काम करेंगे। जिनको अक्ल नहीं है वो तो अच्छे काम कर ही नहीं रहे, वो तो बस ठीक है, दुनिया की सुनी जैसी है वैसी है, जो मीडिया ने दिखाया वो मान लिया। या हम ये कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग वहाँ नहीं गए इसलिए उनको ज्ञान नहीं है, जो लोग मीडिया की सुन रहे हैं। और जो पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं उनसे मिलें वो लोग, ठीक है ना। काफ़ी टीचर्स हैं, मैं कहता हूँ पुलिस के जवान भी होंगे, आर्मी के लोग भी हैं जो आश्रम में जा रहे हैं, ठीक है ना, जो मतलब कि डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, कई सालों से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर्स हैं जो लोग वहाँ रह रहे हैं। अब आप बताइए, क्या डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं होता? वो भी तो पढ़े लिखे हैं। काफ़ी लोग हैं जो वहाँ जा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। तो ये सब बकवास है जो मीडिया मार रही है, या हमको सुनने में आ रहा है कि वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं जाते, हर तरह के लोग जा रहे हैं। फिर ये आरोप क्यों लगाए गए उनके ऊपर? देखिए, आरोप की अगर हम बात करें, आरोप किस पे नहीं लगते, आप किसी पे मर्जी लगा लो। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री पे भी कोई ना कोई आरोप लग रहे होंगे। आरोप इन द सेंस अगर हम कहें कि किसी का भला नहीं हुआ, किसी का थोड़ा सा बुरा हो गया, तो वो आरोप होगी, ठीक है ना। तो आरोप तो किसी पे भी लग सकते हैं, ठीक है ना। आरोप एक हम ये भी कह सकते हैं कि जो मानवता भलाई के काम कर रहे हैं, जो लोग ये नहीं चाहते कि नशा बंद हो, जो लोग ये नहीं चाहते कि समाज में भला हो, जिन लोगों के बिजनेस बंद हो रहे हैं उनकी वजह से, वो लोग, सिंपल सी चीज़ है, वो चाहेंगे कि आरोप लगे या किसी ना किसी तरह से इनको रोका जाए। कोई भी इंसान है, आप गुरुजी क्या, किसी को उठा के देख लो, जो इंसान लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ा, सक्सेस हुआ, उसके ऊपर आरोप भी लगे, उस पर हमले भी हुए, बहुत कुछ हुआ। तो आरोप तो सिंपल सी बात है। देखो गुरुजी देश का भला कर रहे थे, दुनिया का भला कर रहे थे। जो लोग नहीं चाहते कि देश का भला हो, जिन लोगों को दिक्कत है कि नशा बंद हो रहा है, तो वो लोग तो चाहेंगे कि इन पे आरोप लगे या कुछ भी हो, मतलब ये अपने जो इनके काम हो रहे हैं वो बंद हो।
तो आरोप लगना, मैं नहीं मानता कि आरोप तो किसी पे भी लग सकते हैं। गांव के किसी भी इंसान पे, शहर के किसी भी इंसान पे, आम नागरिक पे, नेता पे, या किसी अदर गुरुजी पे, या कोई और बाबा जी हैं उन पे आरोप लग सकते हैं। ऐसा आप कुछ नहीं सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? है। सरकार से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि गुरुजी को गए हुए 3 साल हो चुके हैं, 3 साल हो गए। आप सरकार ये देखे कि उनका देश के अंदर अच्छे काम करने में कितना रोल है, कि जिन बातों से समाज में सुधार आ रहा है। काफ़ी काम है, सरकार समझदार है, हमसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो सरकार उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जल्द से जल्द गुरुजी के जो केस हैं उनको रीओपन करे, उन पे दोबारा से जांच करे और जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाला जाए। क्योंकि उनके अंदर मतलब वो जहाँ है आज सुनारिया के अंदर, वहाँ रहने की वजह से देश में बहुत से अच्छे काम रुके हुए हैं। नशा बढ़ रहा है, ठीक है ना, वैश्यावृत्ति बढ़ रही है, और भी बहुत से बुराई है जो बढ़ती जा रही है। तो मैं तो ये अपील करूंगा कि सरकार उन्हें बाहर निकाले, बल्कि उन्होंने जो देश के लिए अच्छे काम करे हैं, सरकार उनका सहयोग ले कि गुरुजी हमें और गाइड करो ताकि देश आगे बढ़े। अदरवाइज तो आप देख रहे हो देश में आए दिन रोज़ कभी कहीं हड़ताल हो रही है, कभी कहीं हड़ताल हो रही है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है देश के लिए और देश के नागरिक के लिए, जिनसे लोगों का भी बिजनेस भी गिर रहा है। अदरवाइज़ आप अच्छे काम देखो या कुछ भी देखो, हर तरफ फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि गुरुजी को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, उनके केस रीओपन किए जाएं। हालांकि उनके केसों में मैं मानता हूं सच्चाई नहीं है, बट जो तरीका है वो तरीका सरकार बनाए, जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाले। मेरी यही सरकार से अपील है। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप भी देखते रहिए द फैक्ट टाइम।